पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि शून्य ज्ञात कैसे करेंगे और उसकी सत्यता की जांच कैसे करें। आज फिर हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं और उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न में यह दे रखा है कि 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्य ज्ञात करने हैं व सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि ये कौन सी घात का बहुपद है। तो यहाँ पर अधिकतम घात देखेंगे, चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है 2, और जितनी चर की अधिकतम घात होती है और वही क्या कहलाता है बहुपद की घात। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये किस प्रकार का बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। और द्विघातीय बहुपद दिखने में कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये कुछ इस तरीके का द्विघातीय बहुपद दिखता है। अगर हम इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो a का मान क्या आ जाएगा, x² है, तो x² के गुणा में यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर है a, तो a का मान क्या आ गया 3। यहाँ पर x के गुणा में क्या है 5, तो उसी प्रकार x के गुणा में b का मान क्या आ जाएगा 5। c यानी कि एक अचर पद है, उसका मान क्या आ जाएगा -2। फिर हमने गुणनखंड विधि की सहायता से क्या निकालना है, शून्य। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि का मैंने पहले ही आपको बताया था कि वो क्या कहती है, a का c से गुणा करना है। तो 3 का 2 से गुणा करोगे तो 3 गुणा 2 कितना होता है 6। 6 के बाद में हमें यह देखना था कि जो बीच की संख्या आ रही है b कितना आ रहा है आपका 5। तो या तो 3 और 2 जोड़ लो या फिर 6 के कोई और गुणनखंड निकालो। 6 के कोई और गुणनखंड क्या होते हैं 1 गुणा 6, और कोई गुणनखंड होते हैं जी नहीं होते। तो इन दोनों में से कोई एक गुणनखंड या तो जुड़ के 5 लेके आएगा या फिर घटा के 5 लेके आएगा। 3 और 2 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 5, तो ये भी हो सकता है। 3 - 2 करने पे कितना आएगा 1, तो 1 नहीं हो सकता। 1 और 6 जोड़ने पे कितने होते हैं 7, 7 हो नहीं सकता। 6 में से 1 घटाते हैं तब कितना आते हैं 5, तो 5 भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसको लेके चलेंगे 3 गुणा 2 को, ax² यानी 3x² प्लस 3 + 2 कितने होते हैं 5, तो 3 + 2 गुणा में x है तो गुणा में x, माइनस का 2 तो माइनस का 2, 3x², 3x², ये x इस 3 से भी गुणा होगा, ये x इस 2 से भी गुणा होगा। 3 गुणा x कितना होता है 3x, प्लस 2 गुणा x यानी 2x, माइनस का 2 तो माइनस का 2। इसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो मैं 3x को बाहर ले सकता हूँ कॉमन, तो 3x को मैंने बाहर लिख दिया। इस पूरे पद में से 3 बाहर चला गया, x 1 बाहर चला गया, तो फिर x 1 बच जाएगा, तो पीछे कितना x बच गया 1x। इस पूरा पद बाहर चला गया, अगर पूरा पद बाहर चला जाता है तो पीछे क्या बच जाएगा 1, तो 1 बच गया, प्लस यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस में 2 दे रखा है। मैंने ये चीज आपको नहीं बताई है कि जो बीच का साइन होता है, ठीक है, जो पीछे इसमें साइन दे रखा है माइनस का, तो यहाँ पर भी इनके बीच में भी किसका साइन होना चाहिए माइनस का। अगर इनके बीच में माइनस का साइन नहीं है तो ये किसी भी तरीके से आपका लागू नहीं होगा। और यहाँ पर जो हमने लिया था 3 + 2, वो हमारी चीज क्या हो जाती है फेल साबित हो जाती है। तो हम इसको किसी दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है 6 - 1, तो 6 - 1 से करके देखते हैं क्या दे रखा है बहुपद, 3x² प्लस 6 - 1 x - 2, 3x² प्लस 6 गुणा x यानी 6x, माइनस x - 2। अब यहां पर 3x है, यहां पर क्या है 6x, तो 3 मेरा यहां पर भी है और 6 के अंदर भी क्या होता है 3, 3 गुणा 2 क्या होता है 6। अगर मैं 3 को बाहर ले लेता हूं तो पीछे क्या बच जाएगा 2, तो लिख लू 3x, 1x यहां पर बच जाएगा और इसमें से 1x बाहर चला गया, 6 में से 3 बाहर चले गए तो पीछे कितने बचेंगे 2, माइनस यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस का साइन मैं बाहर ले लेता हूं। अब यहां पर x है, यहां पर 2 है, तो x और 2 में अगर मैं कॉमन संख्या देखूं तो वो क्या है 1 को लिखने के बाद में x + 2 ये अंदर रह जाएगा। यहां पर भी x + 2 आया, यहां पर भी x + 2 आया, तो x + 2 मैं क्या कर लूंगा कॉमन ले लूंगा। x + 2 कॉमन लेने के बाद में मेरे पास में पीछे क्या बच जाएगा
3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 मेरे पास में पीछे बच गया। इसके बाद में मैं देखूंगा कि हमें शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, पूरे fx को 0 मानना था। तो पूरे fx को मैं क्या कर लूं, 0 मान लूं शून्य ज्ञात करने के लिए। तो शून्य के लिए मुझे fx क्या करना था, 0 मानना था। तो ये पूरा fx क्या हो जाएगा, 0, यानी x प्लस 2 3x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब या तो x प्लस 2 के बराबर में 0 आएगा, या फिर 3x माइनस 1 के बराबर में 0 आएगा। अब तो या तो मेरा x प्लस 2 के बराबर में 0 आएगा, या फिर 3x माइनस 1 के बराबर में 0 आएगा। तो x प्लस 2 के बराबर में 0 आएगा, या फिर 3x माइनस 1 के बराबर में 0 आएगा। जब मेरा x प्लस 2 के बराबर में 0 आएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 दूसरी तरफ जाते ही किस में हो जाएगा, माइनस के 2 में। 3x माइनस 1 है, ठीक है, तो 3x माइनस का 1 दूसरी तरफ जाते ही किस में आ जाएगा, प्लस के 1 में। x बराबर या तो मेरा माइनस 2 आएगा, या फिर 3 गुणा x है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, गुणा की चीज उधर जाते ही किस में आ जाएगी, भाग में, तो 1/3। तो अल्फा का मान मेरे पास में क्या आया, 2, और बीटा का मान 1/3। तो मेरे पास में 2 शून्य आ गए अल्फा और बीटा के रूप में। अल्फा का मान आया मेरे पास में 2 और बीटा का मान आया 1/3। अब मुझे क्या करना था, शून्य के सत्यता की जांच करनी थी। तो उन्हें सिद्ध करना है कि वो जो शून्य निकाले हैं क्या वो सही है या फिर गलत। तो वो कैसे करेंगे, उसका भी जो कल तरीका किया था वही सेम है, शून्य के सत्यता की जांच। अब सबसे पहले किसका करना था, शून्यकों का योग। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मेरे पास में कितना आया, 2 प्लस बीटा कितना आया, 1/3। 3 गुणा 2 और 1, अल्फा कितना आया, माइनस का 2, और बीटा कितना आया, 1/3। तो माइनस है प्लस 1/3, जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 5/3। क्या मेरा योगफल में मान वही होता था, माइनस b का मान यहाँ पर कितना है, 5, तो माइनस के 5, a का मान कितना है, 3, तो 3। ये दोनों मान मेरे मैच खा रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ पर इनकी सत्यता सिद्ध हो जाती है। फिर अगर हम बात करें इनके गुणनफल की, गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, यानी 5 गुणा 1/3, तो कितना आएगा, माइनस के 5/3। होता क्या है, c/a। c कितना दे रखा है, माइनस का 2 और a का मान कितना है, 3। तो यहां पर भी ये हमारे गुणनफल में भी शून्य की सत्यता की जांच सही साबित होती है। तो इसका मतलब जो अल्फा और बीटा के रूप में -2 और 1/3 हमने जो शून्य निकाले थे वो सत्य है, और यहाँ पर इनकी सत्यता की जांच सही सिद्ध होती है। अब हम बात करें उदाहरण नंबर 4 की। तो उदाहरण नंबर 4 जो कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्य का योग व गुणनफल 1/4 और -1 दे रखा है। तो हमें दे क्या रखा है कि शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। योग कितना है, 1/4, और गुणनफल कितना है, -1। तो जो दे रखा है सबसे पहले वही उतार लेते हैं। इसका हल, इसको हम 2 विधि से कर सकते हैं। एक तो ये कि इसको एक इक्वेशन बनती है लास्ट में, उससे हल कर सकते हैं, या फिर शून्यकों का योग और गुणनफल को a और b और c का मान रख के उससे हल कर सकते हैं। तो शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 1/4, और गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा -1। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, अल्फा गुणा बीटा दे रखा है -1।
तो एक सीधी इक्वेशन बनती है जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रखने पे डायरेक्ट इसका इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा। उसका नाम क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक तो ये तरीका है कि इसमें के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रख दो, जो भी आपका हल होगा वो आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो इसमें इसका मान रखने पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1/4, तो 1/4 गुणा में एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है माइनस का 1, तो -1 ब्रैकेट बंद। यहां पर के है, यहां पर के, इसके बराबर में क्या रहता है हर बार 0, तो के का 0 से भाग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो के हट जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस का माइनस से गुणा किया तो क्या आएगा -1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। इसी को अगर हम थोड़ा और हल करेंगे, थोड़ा और सरल रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, तो हम 4 को क्या ले लेते हैं लैसे पे, 4 एक्स माइनस 1, तो 4 का 1 का 4 में भाग दिया कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का 1 से गुणा किया तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 4 में भाग दिया कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का 1 से गुणा किया तो पीछे बचेगा एक्स लिख दिया। यहां पर डायरेक्ट 1 का 4 में भाग दिया 4 बार और 4 का 1 से गुणा 4, इसके बराबर में 0 है तो ये 4 उधर जाएगा तो इसका मान हट जाएगा, तो पीछे हमारे पास में इक्वेशन क्या बच जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये जो आपका बहुपद के रूप में मिलेगा वो क्या है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको हम और तरीके से भी आसानी से सरल कर सकते हैं। वो कैसे कि 4 का यहाँ पर भी गुणा कर दो और यहाँ पर भी गुणा कर दो, तो 4 का ऊपर गुणा करने पर 4x स्क्वायर माइनस 1x है तो सिंपल x लिख सकते हैं, -1 का 4 से गुणा किया तो कितना बचेगा 4, और पूरे के बट्टे में 4, और ये पूरे के बट्टे में 4 हट जाएगा और यही आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। एक तो ये तरीका था जिससे ये इक्वेशन हल करके निकालते थे। एक और दूसरा तरीका है जिसको एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और तरीका जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप और निकाल सकते हैं। ये थोड़ा एक इजी वे था जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ए का मान रखना है या क्या बी का मान रखना है। 1/4, 1/4 होता क्या है माइनस का b/a, अल्फा गुणा बीटा, शून्यों का गुणनफल क्या होता है c/a, और हम मान लेते हैं कि हमारा a कितना है, माना a कितना है k, तो हम a को क्या मान लेते हैं k, तो b का मान यहां से क्या आ जाएगा -b का मान। अगर a को मैं k मान लेता हूं तो 1/4 k b का मान, c का मान यहां से कितना आ जाएगा, अगर मैं a को कितना मान लूं k तो -k, तो अगर मैं a को k मान लेता हूं तो b का मान कितना आता है 1/4 k, या फिर सीधा लिख लो k/4 माइनस का, ये माइनस का b था, यहां पर प्लस का b लिखेंगे तो माइनस का k/4 आ जाएगा। तो c का मान क्या आ रहा है माइनस का k। अब हमारा जो द्विघातीय बहुपद है उसका सरल रूप क्या होता है द्विघातीय बहुपद का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही इसका सरल रूप होता है। fx बराबर a का मान कितना है k, x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है माइनस का k/4 गुणा में x तो x प्लस c का मान कितना है माइनस का k, तो माइनस का k यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यहां पर भी है, तो k को मैं कॉमन लेके बाहर लेके आऊंगा तो वापस क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1/4 x माइनस 1 और बाहर में k, तो k इसमें से भी कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो वही सरल रूप है जो हमने करेंगे, यानी पर्सनवाला जो 3.1 दे रखी है आपकी बहुपद में, तो वो करेंगे।
इसमें अगर हम पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के आपको जो बहुपद दे रखे हैं उसका सरलीकरण करना है और उसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहली बात दे रखी है कि आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, और उसके बाद में शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्यकों के सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों के सत्यता की जांच, तो ये दो बातें पूछ रखी है आपसे, पहले तो कि शून्य ज्ञात करना है और दूसरा ये है कि शून्यकों के सत्यता की जांच करनी है। तो पहला प्रश्न है, मैं उसी को लेके करता हूं कि उसमें क्या दे रखा है। तो पहला प्रश्न में दे रखा है पहले के पहले में 4x² प्लस 8x, पहले के पहले में 4x² प्लस 8x, 4x² प्लस 8x। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। हल एक ही तरीके से करना है, वो कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। तो यहां पर पहले देखना है कि अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2, और चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात। और तो ये किस प्रकार का बहुपद हुआ, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद है ये, और द्विघातीय बहुपद दिखने में कैसा होता है, fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c। इसकी हम अगर इससे तुलना करेंगे तो यहां पर हमारा a का मान आ जाएगा। a का मान कितना आएगा, x² के गुणा में यहां पर a और x² के गुणा में यहां पर क्या है 4, तो a का मान कितना आएगा 4। फिर यहां पर x के गुणा में क्या है b, तो b का मान, यहां पर x के गुणा में क्या है 8, तो 8 आ गया b का मान। c, यहां पर कोई c है, यानी कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ रखा है यहां पर, बिल्कुल नहीं। तो c का मान क्या है, अगर कोई संख्या दे ही नहीं रखी है तो हम उसे क्या मान लेंगे 0। तो a b और c का मान आ गया। फिर हमें क्या करनी है, 4 की 0 से गुणा करनी रहती थी गुणनखंड विधि से, 4 की 0 से गुणा की क्या आएगा आपका 0। तो उस तरीके को छोड़ के हम डायरेक्ट ही इसमें से x क्यों ना कॉमन ले लें। तो क्या दे रखा है 4x² प्लस 8x, तो इसमें से मैं 4 और x कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि 4 8 में भी है, 8 में क्या होता है 4 गुणा 2, ठीक है, और 4 गुणा x में भी 4 है, तो 4x मैंने कॉमन ले लिया। फिर यहां पर x पीछे कितना बचेगा 1, प्लस 8 में से 4 अगर बाहर चला जाता है तो पीछे क्या बच जाएगा 2, तो 2, 1x बाहर चला गया यहां से, तो एक ही x था मेरे पास में, अगर बाहर चला गया तो पीछे क्या बचेगा 2, तो 4x x प्लस 2। अब मुझे शून्य ज्ञात करने थे, तो शून्य के लिए fx कितना हो जाता है, शून्य के लिए fx आपका हो जाता है 0, यानी 4x x प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा 0। तो 4x x प्लस 2 किसके बराबर है 0, यानी या तो 4x इस पद के बराबर में 0 आएगा या फिर x प्लस 2 के बराबर में 0 आएगा। तो मान लेता हूं कि 4x के बराबर में जब 0 आ रहा है, तो जब 4x के बराबर में 0 आ रहा है तो मेरा x क्या होगा 0, या फिर x प्लस 2 के बराबर में 0 आ रहा है तब x क्या होगा माइनस का 2। तो इस प्रकार से मेरे सामने दो शून्य निकल के आ जाते हैं अल्फा और बीटा के रूप में। अल्फा का मान कितना आया 0 और बीटा का मान कितना आया माइनस का 2। तो यहां से 4x रखने पे x का मान क्या आएगा 0, और यहां से x प्लस 2 0 के बराबर रखने पे x का मान कितना आएगा माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 0 से बराबर से उधर जाते ही किस में आ जाएगा माइनस के 2 में। तो अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब मुझे शून्यकों के सत्यता की जांच करनी थी, तो शून्यकों के सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना था, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योग कितना होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मेरा कितना है 0, प्लस बीटा कितना है -2 -2। 0 में अगर मैं -2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा माइनस का 2। तो शून्यकों का योग कितना आया माइनस का 2। फिर मुझे एक और तरीके से शून्यकों का योग निकाल सकते थे, वो कौन सा तरीका है -b/a। तो b का मान कितना है यहाँ पर 8, तो -8
8 और a का मान कितना है 4, तो 4। 8 में 4 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार। माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, तो यहां पर भी -2 है, यहां पर भी -2 है, तो दोनों तरीके से मेरा जो शून्यकों का योग है वो -2 आ रहा है। इस तरीके से शून्यकों में योगफल की सत्यता की जांच सिद्ध होती है। फिर मैं बात करूंगा शून्यकों के गुणनफल की सत्यता। शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा कितना है 0 गुणा -2। 0 से संसार में कोई भी संख्या अगर गुणा में ले आए तो वो क्या आएगी 0। तो 0 से अगर प्लस की गुणा कर दो, माइनस की गुणा कर दो, 1 2 3 4 कोई भी इंफिनिटी तक की गुणा कर दो, उसका मान क्या आएगा 0। तो शून्यकों का गुणनफल मेरे सामने क्या आ रहा है यहां पर 0। वहीं अगर मैं दूसरे तरीके से अल्फा शून्यकों का गुणनफल निकालता हूं तो वो क्या होता है c बटे a, और c का मान कितना है 0, और 0 में अगर a का भाग दूं, a कितना है मेरा 4, तो 0 में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या क्या रहती है 0। तो मेरी दोनों तरीके से गुणनफल का मान क्या आ रहा है 0, और इस तरीके से शून्यकों की सत्यता की जांच सिद्ध होती है। तो पहले प्रश्न में मैंने पहला प्रश्न आपको हल करके दिखाया, इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के आने वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक छोड़ के एक क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, ताकि ये सारी चीजें आप एक साथ में एक समय में दिमाग में ना ठहरा पाओ, तो धीरे धीरे करके उसे नोट डाउन करके फिर उसे नेक्स्ट चीजों को देखते रहिए। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, पहले का तीसरा 6x² - x - 2। पहले का तीसरा 6x² - x - 2। तो ये आपको बहुपद दे रखा है और इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो सीधा पता चल रहा है कि ये द्विघातीय बहुपद है। और द्विघातीय बहुपद दिखने में कैसा होता है fx बराबर ax² + bx + c। तो इस फॉर्मेट का हमें दिखता है ax² + bx + c। अगर मैं इसकी तुलना करता हूं तो a का मान कितना आता है, तुलना करने पर a बराबर x² के गुणा में यहां पर क्या है 6 है, तो a का मान क्या आ गया 6। b x के गुणा में यहां पर क्या है कुछ भी नहीं है, माइनस की संख्या दे रखी है तो माइनस का 1। c यहां पर एक नंबर जुड़ा हुआ है, एक संख्या जुड़ी हुई है जिसके गुणा में ना x है ना कुछ और है, वो क्या है c -2, तो -2। तो यहाँ पर a b c का सबसे पहले आपने मान निकाल लिया, फिर आपको इसको कौन सी विधि से करना था, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि क्या कहती है, a और c का गुणा करना था। 6 और -2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 12, तो 6 गुणा 2 करने पे 12। 12 और कौन कौन से तरीके से आ सकता है, तो 6 का 2 से गुणा करते हैं तब भी 12 आता है, 1 गुणा 12 करते हैं तब भी क्या आता है आपका 12, 3 गुणा 4 करते हैं तब भी क्या आता है 12। तो 12 मेरा 3 तरीके से आता है, या तो 6 का 2 से गुणा किया तब भी 12, 1 का 12 से गुणा किया तब भी 12, और 3 का 4 से गुणा किया तब भी 12। तो मेरा 3 तरीके से 12 आ रहा है। फिर मुझे ध्यान देना है कि इन दोनों का या तो जोड़ हो या फिर घटाव हो, यानी या तो दोनों का एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, बीच का नंबर आना चाहिए, यानी b का मान आना चाहिए। b यहाँ पर मेरा कितना है -1, तो -1 आना चाहिए। तो 6 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो कितने हो जाते हैं 8। यहाँ पर लाना क्या है -1, तो नहीं हो रहा। 6 में से 2 घटाए कितने आ रहे हैं 4, तो 4 भी यहाँ पे नहीं आ रहा। 12 और 1 जोड़ा या 12 में से 1 घटाए तो दोनों तरीके से भी नहीं आएगा। 12 में 1 जोड़ा 13 होता है, 12 में से 1 घटाए 11 होते हैं, तो दोनों तरीके से 1 नहीं आ रहे हैं। 3 में 4 जोड़े तो कितने होते हैं 7, तो 7 भी मेरा मान यहाँ पर नहीं सेट बैठ रहे हैं। 4 में से 3 घटाए 1 आ रहा है, या फिर 3 में से 4 घटाए तो -1 आ रहा है, -1 हमें चाहिए, तो 3 में से 4 घटो या फिर 4 में से 3 रखो, दोनों तरीके से मेरा -1 आ रहा है। तो मैं इसको लेके चलूंगा 3 और 4 को, जिसमें 4 - 3 या 3 - 4 मान रखते हैं, तो इसका मान रख के चलूंगा। फिर हमें क्या दे रखा है 6x², तो 6x², तो बीच का मान रखना है हमें, ये कोई सा भी रख लो, 4 - 3
गुणा एक्स, एक्स माइनस का 2 तो माइनस का 2, 4 में से 3 घटाया, बाहर किसका चिन्ह रखना है, माइनस का। अब 6x² तो 6x² माइनस 4 गुणा एक्स, 4x, ये माइनस का चिन्ह इससे भी गुणा होगा तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। 3 गुणा एक्स तो x माइनस 2, यहां पर देखिए 6x² है और 4x है, तो इस दोनों में से दोनों पद में देखो तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों पद में 6 है यहाँ पर और शुरुआत में संख्या क्या दे रखी है, 4। 6 में भी 2 का भाग जाता है और 4 में भी 2 का भाग जाता है, तो मैं 2 बार कॉमन ले सकता हूं। यहाँ पर जो कॉमन चीज होती है वो इससे पता चलती है कि हमें क्या लेना है, मैसेप है, ठीक है, महत्वपूर्ण समापवर्त है, वो कॉमन लेना रहता है। 4 और 6 में अगर मैं कॉमन देखूं तो कैसे देख सकता हूं, 6 में भाग दिया 2 का कितना है, 3, 3 में भाग दिया 1 बार, 4 में 2 का भाग दिया कितनी बार जाता है, 2 बार, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। 6 बराबर क्या आता है, 2 गुणा 3, 4 बराबर 2 गुणा 2। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहे हैं, तो फिर यहां पर जो कॉमन लेने वाली चीज है वो वही है, 2 गुणा 2। तो अभी तक हमने क्या किया था, यहां से कॉमन लिया था कि 6 और 4 में से कैसे कॉमन लेना है, कॉमन लेना यानी मैं से पे लेना, ठीक है। तो मैं से पे लेना सीखा था, 6 और 4 का मैं से पे क्या आया था, 2। तो यहीं पर 6 और 4 है, तो 6 और 4 में से 2 अगर कॉमन बाहर ले लिया, उसके बाद में अगर यहाँ ध्यान से देखते हैं तो x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x को हमने बाहर ले लिया। जब x और 6 को बाहर ले लेते हैं तो पीछे क्या बच जाएगा, 3x, और इसमें से अगर 2x बाहर चला जाता है तो पीछे कितना बच जाएंगे, 2 प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पर 3 और x है और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज है नहीं, ठीक है, तो कॉमन संख्या नहीं है, तो फिर कॉमन क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 1। अगर एक को मैंने बाहर ले लिया कॉमन तो पीछे क्या बच जाएगा, 3x माइनस 2, यहाँ पर भी मेरा 3x माइनस 2 है और यहाँ पर भी 3x माइनस 2 है, तो आप क्या करोगे, 3x माइनस 2 को बाहर ले लेते हैं। तो जब मैं 3x माइनस 2 को बाहर लेता हूँ तो पीछे क्या बच जाएगा, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x और यहाँ पर प्लस 1, तो 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 बच गया। अब हमें ध्यान क्या देना था कि हमें fx को क्या मानना है, 0, क्योंकि हमें निकालने क्या है, शून्यक, और शून्यक निकालने के लिए एक ही तरीका है कि fx को क्या मान लो, 0, यानी जो बहुपद है उसके बराबर में किसका मान रख दो, 0 के बराबर में रख दो। तो शून्यक के लिए हम क्या करते थे, fx हमारा क्या हो जाता है, 0, तो 3x माइनस 2 या फिर 2x प्लस 1, इन दोनों के बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो इन दोनों का मान किसके बराबर हो सकता है, 0, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा या फिर दोनों का होगा। तो हम क्या मानेंगे कि इन दोनों का मान 0 के बराबर है। तो जब 3x माइनस 2 का मान 0 के बराबर है या 2x प्लस 1 का मान 0 के बराबर है, जब 3x माइनस 2 का मान 0 के बराबर है तो ये माइनस का 2 दूसरी तरफ जाते ही किस में आ जाएगा, प्लस के 2 में, और ये 3 गुणा में x के, तो ये दूसरी तरफ आते ही किस में आ जाएगा, भाग में, तो क्या आएगा, 3/2। तो x का मान क्या आया, 3/2, या 2x, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 दूसरी तरफ जाते ही किस में आ जाएगा, माइनस के 1 में, तो माइनस का 1, या यहाँ पर देखिए 2 गुणा x है, तो यानी 2 गुणा में x के, तो 2 उधर जाते ही किस में आ जाएगा, भाग में, तो माइनस का 1/2। तो अल्फा मेरा क्या आया, 2/3, और बीटा क्या आया, -1/2। तो ये 2 मेरे शून्यक आए। इसके बाद में हमें क्या करनी थी, शून्यक के सत्यता की जांच, शून्यक के सत्यता की जांच। जांच का एक ही तरीका था कि शून्यकों का योग, देखो जब तक आप ये चीजें बार बार लिखोगे नहीं तब तक आप एग्जाम में परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार ये चीजें लिखवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में उसी तरीके को लिखना सीख सको। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 2/3 माइनस
1/2। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका लहसे पे क्या आ जाएगा। अब लहसे पे कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा ऊपर बता देता हूं। 3 और 2 का अगर लहसे पे लेना है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसका भाग देना है। जब मैं इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखूंगा तो इस 2 और 3 के बीच में 2 है अभाज्य संख्या। जब 2 का 3 में भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाता नहीं है, 2 के अंदर भाग जाएगा एक बार। फिर इससे बड़ी, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है 3, 3 का भाग दिया एक बार, तो 2 गुणा 3 क्या आएगा लहसे पे 6। तो यहां पर लहसे पे क्या आएगा 6। जब 6 में 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार। इसका देना है आपको भाग, और भाग आने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसका क्या करना है इससे गुणा। ये चीज थोड़ी ध्यान से बारीकी से देख लेना कि इसका इसमें भाग देना रहता है और भाग आने के बाद में जो संख्या आ जाएगी उसका ऊपर वाली से गुणा। तो मेरा 2 आया, 2 आने के बाद में 2 का 2 से गुणा किया, क्या आएगा 4। 2 का 6 में भाग दिया कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का 1 से गुणा किया 3। 4 में से 3 घटाए कितने बचेंगे 1/6। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 1/6, यानी शून्यकों का योग कितना आ रहा है 1/6। अगर मैं उसी तरीके से निकालता हूं कि b/a करके, तो माइनस का b/a, तो माइनस माइनस लिख दिया। इसके बाद में -1 यहां पर भी है, तो माइनस का 1/a का मान कितना है 6, तो 6। माइनस का माइनस से जब गुणा होता है तब क्या आएगा प्लस का, तो 1/6। 1/6 हमारा यहाँ पर शून्यकों का योग वेरीफाई हो गया है, यानी शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं गुणनफल की, तो मैं यहां से ऊपर से रफ कर देता हूं और उसके बाद में गुणनफल की जांच करते हैं। इसे आप टाइमली कॉपी वगैरह लेके पास में बैठे ताकि इसे नोट करते रहें। तो शून्यकों का गुणनफल, अब गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा कितना है आपका 2/3 गुणा बीटा कितना है माइनस का 1/2। 2 का 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। इसके बाद में -1 ऊपर है और नीचे क्या बचा 3, तो -1/3। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है अल्फा गुणा बीटा करने पे -1/3। अब हमें क्या करना था, शून्यकों का गुणनफल एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो है c/a। तो हमारा c कितना था -1 और c कितना था -2 और a कितना था 6। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आएगा -1/3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो शून्यकों का गुणनफल और योग निकालकर और फिर इसकी शून्यकों की सत्यता की जांच सिद्ध कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी का 5वां प्रश्न। इसमें चौथा भी थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा आपको, क्योंकि आपने अगर थोड़ा प्रैक्टिस में ये सारी चीजें, जब मैथ प्रैक्टिस में नहीं रहती है तो ये सारी चीजें हो जाती है, और जब से लॉकडाउन लगा है तो आपको पता ही है कि ये सारी चीजें हमारे प्रैक्टिस में है नहीं। तो चौथा प्रश्न क्या है, पहले का चौथा, x² - 15। ये इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है कि x² - 15 है और इसको गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने हैं और उसके बाद में शून्यकों की सत्यता की जांच सिद्ध करनी है। तो हमें पहले क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। इसकी तुलना कर लेते हैं। ये देखने में कौन सा बहुपद लग रहा है, द्वितीयक, ठीक है। द्विघातीय बहुपद लग रहा है तो द्विघातीय बहुपद लिख दीजिए। द्विघातीय बहुपद किस प्रकार का होता है, तो fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर हमारा a क्या हो जाएगा, x² के गुणा में कोई संख्या दे रखी है, अगर नहीं दे रखी है तो उसको क्या मानना है 1, और अगर x² ही नहीं दे रखा है तो उसे क्या मानोगे 0। अब यहाँ पर x है पर यहाँ पर x है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो b हमारा क्या हो जाएगा 0। c यहाँ पर क्या दे रखी है -15, तो -15 एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पर जब आप इसे हल करना चाहोगे तो ये आसानी से हल होगी नहीं। दे क्या रखा है x² - 15। अब इसे क्या करो, a² - b² की एक आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी,
उसमें क्या कर लो, तोड़ लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं करता हूं तो क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इस प्रकार से आप जब इसे तोड़ लोगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, 15 है, 15 में ना तो कोई स्क्वायर बन रहा है ना कोई बात, तो इसे हम क्या करेंगे, रूट में बदल लेंगे। जब मैं रूट 15 गुणा रूट 15 करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, 15। ये रूट कुछ भी नहीं होता है, ये होती है आधी घात, यानी 1/2। तो 15 की घात 1/2, 15 की घात 1/2। जब आधार सेम हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। आधा और आधा जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 1। 15 की घात 1 यानी साधारण 15। तो इस सारे तरीके से आप सीख सकते हो कि कैसे घातें जुड़ती हैं और रूट का मतलब क्या होता है। तो रूट 15 का रूट 15 से अगर मैं गुणा करता हूं तो क्या हो जाएगा, रूट सिंपल 15। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 15 किया, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। जब मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मेरा एक एक्स माइनस रूट 15 ये वाली चीज बन जाएगी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस रूट 15 एक्स प्लस रूट 15। तो ये वाला फॉर्मेट आ गया। अब इसके बाद में आपको करना क्या था, शून्यक निकालने के लिए। तो जब मैं शून्यक निकालता हूं तो शून्यक के लिए मेरा एफ एक्स क्या हो जाता है, 0। तो एफ एक्स जब 0 हो जाता है तो इन दोनों का मान भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जब इन दोनों का मान 0 के बराबर होगा तो आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। ये सारी चीजें साइड में नोट डाउन करते रहा करो ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करो दोबारा तो ये सारी चीजें भूलो ना। x माइनस रूट 15 x प्लस रूट 15 के बराबर में क्या होगा, 0। या तो x माइनस रूट 15 के बराबर में 0 होगा या फिर x प्लस रूट 15 के बराबर में 0 होगा। जब ये वाली कंडीशन होगी तो इसमें क्या होगा, x बराबर ये माइनस का रूट 15 दूसरी तरफ जाते किस में हो जाएगा, प्लस के रूट 15 में, और ये प्लस का रूट 15 दूसरी तरफ जाते ही माइनस का रूट 15। अब अल्फा कितना आया, रूट 15, और बीटा कितना आया, माइनस का रूट 15। अब मेरे दो शून्य आ गए, वो क्या है, अल्फा और बीटा के रूप में रूट 15 और माइनस का रूट 15। शून्य के सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते थे, शून्यकों का योग, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ना है। अल्फा कितना है, रूट 15, बीटा कितना है, प्लस माइनस का रूट 15। तो रूट 15 माइनस रूट 15 कितना होता है, 0। यानी रूट 15 में से 15 कोई संख्या में से संख्या घटा लेते हैं तो वो क्या होगी, 0। कोई संख्या में से संख्या घटाई वो क्या हो रही है, 0। तो शून्यकों का योग कितना आ रहा है, 0। अब हम एक और तरीके से शून्य निकाल सकते हैं, तो वो क्या है, माइनस बी बटे ए। बी का मान यहाँ पर क्या है, 0, माइनस का 0 बटे 1। 0 में 1 का भाग कितनी बार भी दे लो, 0 में किसी संख्या का भाग दे लो, वो आना क्या है, 0। तो शून्यकों का योग हमारा सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा। अल्फा कितना है हमारा, रूट 15 गुणा माइनस रूट 15। माइनस का साइन मैं आगे ले आता हूं। देखो जब प्लस और माइनस का साइन दे रखा हो तो ये आपस में होंगे गुणा, और जब ये गुणा दे रखा हो तो ये माइनस का साइन इन सबके आगे लगेगा, यानी इसके भी आगे, तो माइनस का साइन आगे। अब रूट 15 गुणा रूट 15, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, रूट 15 गुणा रूट 15 कितना होता है, सिंपल 15। तो ये कितना आ जाएगा, 50। 15 आ गया। अल्फा गुणा बीटा होता क्या है, सी बटे ए। सी कितना आया हमारा, माइनस का 15, और ए का मान क्या है, 1। 15 में 1 का भाग दिया, माइनस का 15। माइनस 15 मिल रहा है। तो हमारी जो शून्य की सत्यता की जांच है वो सिद्ध होती है, क्योंकि शून्यकों का योग और गुणनफल में ये सारी चीजें सही साबित हुई। तो ये था 4th नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद में हम 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद में हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट का फिफ्थ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3x माइनस का √3, कुछ ऐसे ही दे रखा है, ये दे रखा है प्लस में 1 प्लस √3 लिखो या √3 प्लस 1 लिखो, वो कोई बात नहीं है, ये लास्ट में √3 दे रखा है। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3x प्लस √3, इसके क्या ज्ञात करने हैं, पहले शून्य ज्ञात करने और उसके बाद में शून्य के सत्यता की जांच सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले x की घात कितनी आ रही है 2, तो ये कैसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद, और द्विघातीय बहुपद दिखने में कैसा होता है, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरीके से दिखता है। जब मैं यहाँ से इसकी तुलना करूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में अगर कोई संख्या नहीं है तो हमें क्या मान लेना है, यहाँ पर क्या है, a के गुणा में। फिर b गुणा x, तो b का मान कितना आ जाएगा, x के गुणा में क्या है, ये वाली संख्या, तो माइनस का 1 प्लस √3, जब ब्रैकेट यहाँ पर बंद है तो ब्रैकेट ऊपर भी बंद होना चाहिए। अब c का मान कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ की तुलना करोगे तो √3, तो c का मान कितना है आपका √3। अगर आप abc का मान उतार लेते हो तो आपका ये थोड़ा आसान बन जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसे हल करने की कोशिश करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि में हम क्या करते थे, a और c का गुणा करते थे, तो हमारा a कितना है 1 और c कितना है √3, तो 1 और √3 का गुणा किया तो क्या आएगा √3। अब √3 को और किसी तरीके से लिख सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं, यही एकमात्र तरीका है जिससे √3 को लिख सकते हैं, 1 गुणा √3। जब मैं इसको जोड़ता हूं तो क्या आता है 1 प्लस √3, और जब मैं घटाता हूं तो क्या आएगा 1 माइनस √3। यहाँ पर क्या दे रखा है प्लस वाला, तो प्लस वाला अप्लीकेबल हो रहा है, ये लागू हो रहा है इस पे 1 प्लस √3 वाला, तो मैं इसको लागू कर देता हूँ। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3x प्लस √3, ये तो हमें दे रखा था, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस 1 का x से गुणा किया तो आएगा क्या x, और √3 का x से फिर से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आगे तो माइनस का साइन, √3 आगे और x पीछे। जब आप कभी भी पद लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले संख्या लिखी जाएगी और संख्या के आगे उसका चिन्ह लिखा जाएगा और उसके बाद में x लिखा जाएगा, यानी कि चर लिखे जाएंगे, और अचर वाली जो होंगी वो पहले। प्लस √3 है तो प्लस का √3। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो मैं x कॉमन बाहर ले सकता हूँ। जब मैंने 2x की घात 2 में से एक x बाहर ले लिया तो x पीछे 1 बचा, और इस x में से एक x बाहर चला गया तो पीछे क्या बचेगा 1। अब माइनस यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो √3 मैं बाहर ले सकता हूँ। जब मैंने √3 बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचा x, और ये माइनस का चिन्ह बाहर गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और √3 बाहर पहले से चला गया तो क्या बचा माइनस का 1। x माइनस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ x माइनस 1। जब मैंने x माइनस 1 को बाहर ले लिया तो मेरे पीछे क्या बचा x माइनस का √3, x माइनस √3, x माइनस 1 x माइनस √3, आपके पास में इक्वेशन सरल होके आई। इसके बाद में हमें क्या करना था, शून्य ज्ञात करने के लिए fx को 0 मानना था। शून्य के लिए fx हम क्या मानते थे 0, तो fx के बराबर में रख लेते हैं 0। ये आप fx था x माइनस 1 फिर x माइनस √3 बराबर 0, तो इसके बराबर में हमने क्या मान लिया 0। तो या तो फिर x माइनस 1 के बराबर में 0 होगा या x माइनस √3 के बराबर 0 होगा। जब x माइनस 1 के बराबर में 0 होगा तो x का मान ये प्लस माइनस की 1 उधर जाते किस में आ जाएगी प्लस के 1 में, या ये माइनस का √3 दूसरी तरफ जाते ही प्लस के √3 में। x बराबर 1 और x बराबर √3, यानी अल्फा कितना आया आपका 1 और बीटा कितना आया √3, तो अल्फा और बीटा के रूप में 1 और √3 मान आ गए। इसके बाद में हमें क्या करना था, शून्यकों का योग यानी सत्यता की जांच।
ये सारी चीजें लिखना स्किप मत करें। जब भी आप फाइनल बोर्ड की कॉपी लिख रहे हो तब आप ये सारी चीजें लिखे। जब आप इसे पैटर्न वाइज में लिखोगे तब ज्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे। तो शून्यकों के सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका कितना है 1 और बीटा कितना है √3, तो 1 + √3। और एक और तरीके से निकाल सकते थे, वो क्या है माइनस का b बटे a। माइनस का b यानी माइनस b का मान कितना है यहाँ पर देखिए -1 + √3 यानी -1 + √3। ये b का मान बटे a का मान कितना है 1 1। जब माइनस का माइनस से गुणा किया तो किस में आ जाएगा प्लस के, तो 1 + √3। 1 का किसी में भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 + √3 यहाँ पर भी आया और 1 + √3 ऊपर भी आया, तो शून्यकों का योगफल में सत्यता की जांच सिद्ध हुई। फिर इसके बाद में अगर हम ध्यान देते हैं तो शून्यकों का गुणनफल, यानी जब इनकी गुणा करते हैं। गुणा क्या होती है अल्फा गुणा बीटा। तो जब मैं अल्फा और बीटा की गुणा करता हूं, अल्फा कितना है 1 और बीटा कितना है √3। √3 से जब मैं एक का गुणा करूंगा तो आना क्या है √3। एक्चुअली होता यह है कि एक का किसी में भाग दो या गुणा करो कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है यानी जोड़ और घटाव करते हैं एक का, तब कोई फर्क पड़ता है। और जब हम जीरो का जोड़ और घटाव करते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही गुणा और भाग में क्या होता है एक का कार्य करता है, एक वही काम करता है जो जीरो प्लस माइनस में करता है। ठीक है, तो c बटे a। c का मान कितना है √3, तो √3। a का मान कितना है 1 1। √3 में एक का भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ना √3 यहाँ पर भी आया यहाँ पर भी आया, तो हमारा क्या हो गया इतनी सिद्ध, यानी यहीं तक ये सारी बातें सच साबित हुई। इसके बाद में हमें क्या करना था दूसरा प्रश्न में क्या दे रखा है शून्यकों का योग व गुणनफल दे रखा है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें दे क्या रखा है, दिया गया है शून्यकों का योग व गुणनफल। तो शून्यकों का योग भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है बहुपद, द्विघात बहुपद। तो पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, दूसरे के पहले में माइनस का √3 दे रखा है शून्यकों का योग। तो योग कितना दे रखा है माइनस का 3 और गुणनफल दे रखा है 2, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -3 और 2 क्या है अल्फा गुणा बीटा। हमें ज्ञात क्या करना है द्विघात बहुपद। आप इसे सूत्र माने, आइडेंटिटी माने, या फिर याद करके रखे, या मैंने जब प्रूफ करवाया था उसका तो उस तरीके से करें। एक ही तरीका है इसका जो आसान लगता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक आइडेंटिटी है, या तो इससे कर सकते हो या फिर इसी से सीधा कर सकते हो। पहले इससे करके देखते हैं, x², k बाहर है तो k बाहर ले लिया, x² एज इट इज लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -3, तो -3, x है बाहर x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 2, तो 2। k एक्चुअली k का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि fx हमारा 0 के बराबर में होता है, तो k उधर जाएगा, तो 0 में किसी चीज का भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो k को हम रिमूव कर देंगे। तो फिर x² माइनस का माइनस से गुणा किया तो +3 गुणा x, तो 3x प्लस 2। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया x² प्लस 3x प्लस 2। तो fx हमारा क्या आया x² प्लस 3x प्लस 2। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीका था जिससे हम निकाल सकते हैं, वो क्या है -b बटे a और c बटे a। इसमें हमें क्या करना है कि हम a को क्या मान लेंगे, माना a क्या है हमारा k। तो अगर मैं a को k मान लेता हूं तो -3 बराबर, इसी पूरी इक्वेशन से -3 बराबर यहां से -b बटे a है
तो -3 बराबर -b बट्टे k आएगा, और b बराबर, ये माइनस का साइन माइनस से कट जाएगा, तो b बराबर क्या आएगा 3k। तो b का मान हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 3k। फिर c का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं इसी से निकालने की कोशिश करता हूँ तो 2 बराबर c बटा a, और इसी को मैं हल करता हूँ तो 2 बराबर c बटा k, और k भाग में दूसरी तरफ आते ही किस में आ जाएगा गुणा में, तो 2k बराबर क्या आ गया c। तो c बराबर क्या आ गया 2k, b बराबर क्या आ गया 3k, और a बराबर क्या है k। तो a b और c तीनों का मान निकल गया, और fx का जो हमारा सरल रूप क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा सरल रूप है, इसमें abc का मान रख दो। a का मान कितना है k x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, यहाँ पर आया 3k, तो 3k x प्लस c का मान कितना है 2k, तो k इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो k को मैंने बाहर ले लिया। पीछे क्या बचा x स्क्वायर, इसमें से अगर k बाहर चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 3x, प्लस इसमें से अगर k बाहर चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 2। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के रूप में हमारे सामने एक द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। इसी प्रकार से आप ऐसे सारे प्रश्नों को कर सकते हो। ये था दूसरे का पहला, मैं आपको करवाता हूं इसी का दूसरा प्रश्न, जिसमें योग दे रखा है √2 और गुणनफल कितना दे रखा है 1/3। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे का दूसरा, योग कितना दे रखा है हाँ, तो हमें कौन सा करना था दूसरे का दूसरा प्रश्न था 3.1 का, और उसी का दूसरा करना था। शून्यकों का योग क्या दे रखा है इसमें, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है इसमें 1/3, यानी अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है 1/3। अब हमें ज्ञात क्या करना था, इसी से द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बटे, और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c बटे a। हम मान लेते हैं कि a हमारा क्या है k है, तो जब a हमारा k होगा तो माइनस के b बटे a बराबर क्या है हमारा √2, और b बराबर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का b बराबर a इसके गुणा में है तो √2, ये इसके गुणा में आ जाएगा तो √2 गुणा a। जब मैं प्लस का b लिखूंगा तो ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा, माइनस का √2, और a गुणा में है तो a की जगह मैं k लिख सकता हूँ, तो माइनस √2k। इसके बाद में मैं c बटे a करना निकालना है, तो हमें निकालना क्या है c बटे a क्या दे रखा है 1/3, a इधर है, उधर जाते ही 1/3 गुणा a, 1/3 गुणा k। तो इस तरीके से c b और a का मान आ गया। इसके बाद में जो इसका सरल रूप होता है द्विघात बहुपद का, वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही सरल रूप होता है द्विघात बहुपद का। तो इसको हम हल करेंगे, a का मान रखेंगे, a का मान कितना है k गुणा x स्क्वायर, प्लस b का मान कितना दे रखा है माइनस का √2 k गुणा x, तो x प्लस c का कितना दे रखा है 1/3, तो 1/3 k। जब मैं k इसमें से सारों में से बाहर निकालूंगा तो x स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1/3, तो कुछ इस प्रकार से हमारा बहुपद आएगा। फिर जब मैं इसको एलसीएम लेके हल करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 x प्लस 1, और जो बट्टे में 3 आएगा उसको क्या करो आप दूसरी तरफ भेजते हो तो सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी प्रकार में इसमें भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणा बीटा, तो इसको भी हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2, तो √2 गुणा में क्या है x, तो x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/3, तो 1/3। k से कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1/3। इसको मैं एलसीएम लेके हल करूंगा। आप एलसीएम लेने की बजाय आप सीधा भी इसे हल कर सकते हो।
इसके बट्टे में 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्या करो, इससे भी 3 का गुणा कर दो, इससे भी 3 का गुणा कर दो। जब 3 का एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 का रूट 2 से गुणा करने पे 3 रूट 2, गुणा में x है तो x लिख दो, प्लस 1 बट्टे में 3 रहेगा, 3 को हटा दो, कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो यही आपकी क्या हो गया, द्विघात बहुपद हल हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ की, फोर्थ में क्या दे रखा है, 0 एंड रूट 5। 0 एंड रूट 5 क्या दे रखा है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, 0, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, यानी अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है, रूट 5। तो रूट 5 दे रखा है गुणनफल और योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 0। हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जब भी आप कोई भी प्रश्न पढ़ो, सबसे पहले चीजों को ध्यान में देखा करो कि क्या दे रखा है और क्या करना है। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं उन्हें यही पता नहीं होता है कि प्रश्न में क्या दे रखा है और क्या निकालना है, ठीक है। उल्टी सीधी चीजें करके आ जाते हैं, जिससे कि जो आ रहा है वो चीजें भी गलत हो जाती है, ठीक है। अब योगफल क्या होता है, माइनस का b बटे और गुणनफल होता है c बटे a। और द्विघात बहुपद दिखने में कैसा होता है, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो द्विघात बहुपद का जो सरल रूप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां से अगर हम a b और c का मान निकाल के इसमें रख देते हैं तो इसका मान निकल आएगा कि हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा। अब मैं मान लेता हूं कि एक किसके बराबर है, यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। माना ए हमारा क्या है, k। ए कोई k संख्या है, k बिलोंग्स टू n। तो a k के बराबर में, तो यहां से अगर मैं देखूं तो माइनस b बटे a किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर में। a गुणा 0 क्या आएगा, माइनस b बराबर a गुणा 0। और किसी संख्या अगर 0 से गुणा हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी, 0। तो b का मान क्या आएगा, 0। फिर मैं अगर इसी से c का मान निकालने की कोशिश करूं तो c बटे a किसके बराबर में दे रखा है, रूट 5। तो जब मैं c का मान निकालने की कोशिश करता हूं तो रूट 5 गुणा a, और a का मान कितना है, k, तो रूट 5 k। तो c का मान क्या निकल के आया, रूट 5 k। b का मान निकल गया 0 और a का मान हमने क्या रखा था, k। a b और c का मान इस जो सरल रूप है द्विघात बहुपद का इसमें रख देते हैं। तो fx बराबर a का मान क्या है, k x स्क्वायर प्लस b का मान क्या है, 0, तो 0 गुणा x प्लस c का मान क्या है, रूट 5 k इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी k है। तो ये आपका जो 0 गुणा x, तो ये क्या आएगा, 0 का किसी से संख्या से गुणा हो, चाहे चार अचर पद से गुणा हो, तो वो क्या हो जाएगा, 0। k एक्स स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया तो पीछे क्या बचा, रूट 5 k दोनों में भी है तो k को मैंने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ठीक है। तो fx जो हमारे सामने जो बहुपद आएगा वो फाइनल किस रूप में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। तो इस रूप में हमारे सामने जो द्विघात बहुपद आएगा। एक और तरीका बताया था जिससे हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, वो कौन सा तरीका है कि आप इसके एक सरल रूप में डायरेक्ट इसका मान रख दो, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में इसका मान रख दो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का, तो इससे भी ये हल हो जाएगा। के बाहर है तो बाहर रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0, तो 0 गुणा एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है, 5, तो रूट 5। के बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस
√5। तो एफ एक्स का मान क्या है आपका x² प्लस √5। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। एक ये तरीका है, एक ये बड़ा तरीका है। अगर आपका 4 नंबर का प्रश्न आए तो आप इसी तरीके को अप्लाई करना ताकि आपको नंबर पूरे पूरे मिले। और अगर आपके ऐसा आ जाए कि 2 नंबर में या 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि सीधा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो आप इस तरीके से करना, थोड़ा आसान पड़ेगा। इसके बाद में हम इसी का करते हैं तीसरा। बाकी इसका जो चौथे के बाद में पांचवा और छठा है, दूसरे का पांचवा और छठा प्रश्न, वो आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग यूज में लेना है और इससे आसानी से हो जाएगा। 3.1 का हम कौन सा प्रश्न करेंगे, तीसरा प्रश्न संख्या 3। क्या दे रखा है प्रश्न संख्या 3 में, मैं एक बार पढ़ देता हूं आप। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, x² माइनस 8x प्लस के। यदि द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करें। तो वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40 हो तो क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करें। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न दे रखा है कि एक बहुपद दे रखा है x² माइनस 8x प्लस के, जिसमें यह बता रखा है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40। तो आपको ये बात थोड़ी गहराई से पढ़नी है कि इस बात का मीनिंग क्या हो रहा है। जो उसने बोल रखा है नहीं, शून्यकों के वर्गों का योग, अगर आप इस छोटी सी चीज को समझ गए तो बाकी सारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो इसका करते हैं हल। माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर x² माइनस 8x प्लस के, यानी इस बहुपद के शून्यक है। तो इस बहुपद के अगर शून्यक है कौन, अल्फा और बीटा, तो हम मान के चले कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसके शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल, अभी हम निकाल ही रहे थे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का b बटा a। अगर मैं इस इक्वेशन की इससे तुलना करता हूं, एफ एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c, तो यहां से अगर मैं a का मान निकालने की कोशिश करूं तो a का मान क्या आएगा, 1। b का मान निकालने की कोशिश करूं तो b का मान माइनस का 8 और c का मान k, a b c का मान आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का b बटे a। b का मान क्या रख रहा है, तो b का मान क्या रखना है, माइनस का 8, तो माइनस पहले से दे रखा है और b का मान क्या है, माइनस का 8 बट्टे a का मान कितना है, 1। माइनस का जब मैं माइनस से गुणा करता हूं तो किस में आएगा, प्लस में, तो प्लस का 8 बट्टे 1, 8 में 1 का भाग दो, 8 ही आएगा। शून्यकों का योगफल निकाल लिया, फिर क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा क्या है, c बट्टे a। c का मान कितना दे रखा है, k, और a का मान कितना दे रखा है, 1। k में 1 का भाग दोगे, किसी संख्या में 1 का भाग दे दो, वो संख्या ज्यों की त्यों लिखी जाएगी। तो c बट्टे यानी k बट्टे 1 लिखा, तो हमारी संख्या क्या है, k, तो k एज इट इज लिखी जाएगी। फिर अल्फा प्लस बीटा हमारे सामने 8 आया, अल्फा बीटा क्या आया, k, ये तो हमें निकाले थे। फिर हमें एक और चीज दे रखी है, तो इसमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, शून्यकों के वर्गों का योग, यानी पहले शून्यक है उनका क्या करना है, वर्ग बनाना है। शून्यक का क्या बनाना है, वर्ग। वर्ग क्या होता है, यानी घात क्या करनी है, 2। तो शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग
यानी अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा है हमारा शून्यक, दूसरा क्या है बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शून्यकों के वर्गों का योग। तो पहले इन दोनों का अलग अलग वर्ग करना है, फिर क्या करना है इनको दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद में योग कितना आ रहा है 40। तो के का मान ज्ञात करना है। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है 40, अल्फा गुणा बीटा क्या दे रखा है के, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 8। तो हमें निकालना क्या है के का मान। तो के का मान बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक आपने इक्वेशन पढ़ रखी होगी आज से पहले, एक इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का जब हम पूरा होल स्क्वायर करते थे, ठीक है, ब्रैकेट बंद a प्लस बी का स्क्वायर करते थे, तो क्या आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यानी a प्लस बी का अगर वर्ग करते हैं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ये इक्वेशन आप अगर आती है तो ठीक है, वरना यहां से देख के लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ये इक्वेशन रिपीटेडली आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में यूज होती आई है और आगे भी होती रहेगी। अब इसी को अगर हम रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमारे सामने अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शून्यकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 40। तो इसका मान क्या दे रखा है 40 प्लस 2 गुणा अल्फा बीटा का मान क्या दे रखा है, अल्फा बीटा का मान यहां दे रखा है ना के, तो के 8 का 8 से गुणा किया कितनी बार 64, 40 प्लस 2 के। ये प्लस क्या है, प्लस का 40 है, दूसरी तरफ जाते ही किस में आ जाएगा माइनस में। तो 64 माइनस 40 बराबर क्या है 2 के। ये प्लस का 40 दूसरी तरफ जाते ही माइनस में। जब 64 में से 40 घटाते हैं तो पीछे कितने बच जाते हैं 24, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 4 गए 2, 24 बराबर 2 के। 2 गुणा के को अगर मैं सिंपली निकालूंगा तो 24/2, के का मान कितना आएगा 12 है। 24 में 2 का भाग जाता है तो कितनी बार जाता है 12 बार। तो के का मान कितना आएगा 12। ये थी आज की क्लास। आज की क्लास के बाद में हम इसके बाद में जो पूर्ण वर्ग विधि है उसकी सहायता से बहुपद निकालने की कोशिश करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक, और इसके बाद में जो श्रीधराचार्य नियम है वो भी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आप इन क्लासेस को थोड़ा ध्यान से देखिए, और जब भी एग्जाम होगा उससे पहले आपका जितना भी मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। और कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 8094711599। तो कोई भी क्वेरी हो आप उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप एंड बाय कॉल, ठीक है। थैंक यू।